इस्लामाबाद तरलाई कलां खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। दाइश से ताल्लुक रखने वाला अफगानी मास्टरमाइंड भी शामिल। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद, 3 जख्मी भी हुए। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावर और नौशहरा में छापे मारे। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की थी। इस्लामाबाद अब मुल्क में जो दहशतगर्दी वापस आई है उसके पीछे PTI है। दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, उनका नजरिया सिर्फ दहशत फैलाना है। मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर मराकिज की हिफाजत के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों का काफी हद तक सुराग लगा लिया, यह साबित हो चुका खुदकुश हमला आवर अफगानिस्तान किया था। इस्लामाबाद वाक़े के जिम्मेदारों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा बहुत हद तक तंग कर दिया गया है। वहां तक उनका ताक़ुब करेंगे जहां तक उनकी सोच भी नहीं जाती। मई में दुश्मन को मार्का हक में जो शिकस्त हुई वो ऐसे घिनौने तरीके से लड़ाई कर रहा है। हम अफगानिस्तान को अपना भाई समझते हैं, मगर ये कैसा भाई है जो हमारे बच्चों को मार रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई गलत फहमी में ना रहे, हम अपने सलामती के इदारों के साथ खड़े हैं। हम सब मुत्तहिद हैं और कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। मौलाना फ़हीम थानवी ने कहा कि ये दहशतगर्द हमला पूरी कौम के खिलाफ है, किसी मसलक के खिलाफ नहीं। हर तरफ से दुश्मन के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। हम रियासत और रियासती इदारों के साथ हैं। इस्लामाबाद तरलाई कलां धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा अदा। IG इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। G9 इमाम बारगाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। उधर इस्लामाबाद खुदकुश धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 33 हो गई। 168 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस राय के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनाल ख्वारिज से था। खुदकुश बमबार की शनाख्त यासिर के नाम से हुई। 5 माह अफगानिस्तान रहकर तरबियत हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी और रूसी सफ़ीरों की मुलाकात। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर धमाके की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी की तमाम इक़साम के खिलाफ पुख्ता आज़म का इयादा। अमीरी मुक़द्दम और एल्बर्ट P. खौरैफ ने कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। मुतासिरा ख़ानदानों से यकजहती का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। आज़रबाईजान के सदर और हुकूमत का पैगाम पहुँचाया। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के वाक़े पर सियासत करने वालों पर लानत। जिनको हज़ारा के शहीदों की लाशें ब्लैकमेल करती थीं वो खामोश रहें। शहीदों और अहले खाना के खिलाफ घटिया ज़बानें इस्तेमाल करने वाले अपने मुंह बंद रखें। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, ये एक जंग है जिसे पहले भी कौम ने जीता था। आज भी अफगानिस्तान के गम में घुलने वाले पंजाब और लोगों की खुशियों से अपनी काली सियासत दूर रखें। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। शाहीनों ने लड़खड़ाते हुए नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच 3 विकेट से जीत लिया। फ़हीम अशरफ ने मुमकिना हार को जीत में बदल दिया। फ़हीम अशरफ 29 रन की जारहाना इनिंग्स खेलने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम ने नीदरलैंड्स का 148 रन का हदफ 7 विकेटों पर आखिरी ओवर में हासिल किया। साहबजादा फरहान 47 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब 24, बाबर आजम 15, सलमान आगा 12, शादाब खान 8 रन बनाकर आउट हुए। नीदरलैंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए। स्कॉट एडवर्ड 37, 20 डेलेड 30 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान मिर्जा 3, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, साइम अयूब की 2-2, शाहीन आफरीदी की 1 विकेट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीदरलैंड्स के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद। टीम की शानदार कारकर्दगी की पजीराई। खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को खिराज तहसीन। कहा, क्रिकेट टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए शायकीन के दिल जीत लिए। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी जीत का यह सिलसिला बरकरार रहेगा।
बसंत का दूसरा रोज जिंदा दिलाने लाहौर ने छतें फिर आबाद कर दी। पतंगबाजी, म्यूजिक, खाना और दोस्तों की बैठक ने बसंत का मजा दोबाला कर दिया। हर तरफ रंगों की बहार, आसमान को नीली पीली, सुर्ख, गुलाबी, नारंगी और रंग बिरंगी पतंगों ने रंगीन बना दिया। हर तरफ ढोल ढमक्का, बो काटा की सदाएं। बसंत के दूसरे रोज भी लाहौरियों का जज्बा मानना पड़ा। पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए शहरी बड़ी तादाद में मोची गेट पहुंच गए। पतंगें और डोर मजीद महंगी होने का शिकवा। दूसरी तरफ शहरी लिबर्टी चौक की रौनकें देखने पहुंच गए। दूसरे शहरों से आने वालों ने भी छतों पर मोर्चे संभाल लिए। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों ने समा बांध दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिला खैबर का दौरा। IGFC नॉर्थ, कमांडेंट खैबर राइफल्स और DC खैबर भी उनके हमरा थे। मोहसिन नकवी ने लंडी कोतल में शहीद कैप्टन अब्बास के अहल खाना से ताज़ियत की। कहा, शहीद कैप्टन अब्बास का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्द हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। कैप्टन अब्बास गुज़श्ता दिनों बाड़ा में दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। दहशतगर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। 10 मई की तरह दहशतगर्दों को भी भरपूर जवाब देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलव्वस है। माई कराची दहशतगर्दों के मुंह पर तमाचा है। कौम के हौसले पतंग की तरह ऊंचे उड़ रहे हैं। बसंत के लिए लाहौर जाना था, इस्लामाबाद वाक़े की वजह से नहीं जा सका। लाहौर जाकर मुझे ये कहना था कि बसंत तुम्हारी मगर पतंग हमारी है। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। कराची की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मासूम बच्चों, बुजुर्गों और नमाजियों को निशाना बनाने वालों का इस्लाम और इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। भारत और अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद ज़रूरी है। पाकिस्तानी कौम और फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। इंशाअल्लाह दहशतगर्दों को एक बार फिर शिकस्त दी जाएगी। गवर्नर पंजाब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज इस्लामाबाद धमाके के जख्मियों की इयादत भी की। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की मुलाकात से मुतालिक SOPs जारी कर दिए। एलामिया जारी, अदालत तक रसाई, सहूलियात की फराहमी और हंगामी तिब्बी इमदाद यकीनी बनाने पर जोर। SOPs में अदालती वकार, अदालती फ़राइज़ और दीगर साइलिन के हकूक़ को भी मुकद्दम रखा गया है। अदालत उज़्मा ने कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इंतज़ामी हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने PTI क़यादत और वकला से मुलाकातों का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात में एक और तारीखी पेशरफ्त। सऊदी अरब में होने वाले वर्ल्ड डिफेंस शो में आइडियाज़ 2026 की स्पेस लॉन्च की जाएगी। आइडियाज़ 2026 का इनेकाद पाकिस्तान में नवंबर 2026 में किया जाएगा। वर्ल्ड डिफेंस शो रियाद में 8 से 12 फरवरी 2026 तक होगा। मुख्तलिफ ममालिक अपनी जदीद फौजी टेक्नोलॉजी और हथियारों की नुमाइश करेंगे। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सोना एक बार फिर 11,700 रुपये महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 5,19,462 रुपये हो गई। चांदी 444 रुपये के इजाफे से 8,269 रुपये तोला की सतह पर आ गए। ईरान के साथ मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना, मौजूदा सूरत हाल में एतमाद की कमी मुज़ाकरात में रुकावट है। मस्कत में होने वाले अमरीका ईरान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात ख़त्म। फ़रीक़ैन का बातचीत का सिलसिला आइंदा भी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ इल्म व अदब की महफिलें मज़ीद रंग बिखेर रही हैं। फ़िक्री मुकालमे, तख्लीकी इजहार और तहजीबी मुबाहिसे। आज 45 से ज़ायद सेशंस मुनक्किद किए जा रहे हैं। अदब से मोहब्बत करने वालों के लिए 15 नई किताबों की तकरीबात रोनमाई भी फेस्टिवल का हिस्सा। इल्मी जश्न में अदब की नुमायां शख्सियात की शिरकत।
और सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर का उर्स सहवन शरीफ में शुरू। वज़ीर औकाफ सिंध रियाज शाह शिराजी ने उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह किया। मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम आम किया।